नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल योर सेंटर में। दोस्तों, अगर आपके विवाह में विलंब हो रहा है या फिर आपको आपका मनचाहा जीवन साथी नहीं मिल पा रहा है या फिर रिश्ते तो आते हैं दोस्तों पर बात आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो इन सारे हालातों में आज का यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बना हुआ है दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि किसी भी उपाय को करने से पहले अपने इष्ट देव के आगे तन और मन की शुद्धि के साथ अपने दोनों हाथों में साबुत सुपारी लेके मनोकामना पूर्ति का संकल्प अति आवश्यक है दोस्तों। और दोस्तों, अगर अब तक आपने आपके अपने YouTube चैनल योर सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं वास्तु संबंधित उपाय से विवाह में हो रही समस्या के समाधान स्वरूप। दोस्तों, अगर आपको रिश्ते नहीं आ रहे तो आपको पूरब दिशा में, घर की पूरब दिशा में ब्रास धातु से बने सूर्यदेव को लगाने से अतिशीघ्र लाभ होगा। यहाँ तक कि दोस्तों, आप दक्षिण पूरब दिशा में दो हंसों का जोड़ा या फिर लव बर्ड्स या फिर सबसे ज्यादा कारगर बोलूं तो दोस्तों आप अपने माता पिता की जोड़े में तस्वीर इस दिशा में लगा सकते हैं। इससे आपको अतिशीघ्र लाभ होगा। और अगर दोस्तों रिश्ते आ रहे हैं पर बात आगे नहीं बढ़ पा रही है तो इन हालात में दोस्तों आपको घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में गोल्डन फ्रेम के अंदर अपने पूर्वज या फिर अपनी पारिवारिक तस्वीर भी आप लगा सकते हैं। और अगर दोस्तों रिश्ते आ रहे हैं पर आपके मनचाहे रिश्ते नहीं आ रहे हैं तो इन हालात में आपको घर का पूर्वोत्तर कोण शुभ और शुद्ध रखना अति आवश्यक है। हो सके तो दोस्तों आप इस दिशा में विष्णु देव की तस्वीर भी लगा सकते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों आप आग्नेय कोण में गणेश जी की, माता लक्ष्मी के साथ तस्वीर भी लगा सकते हैं। इससे आपको अतिशीघ्र लाभ होगा। तो यह थे दोस्तों कुछ वास्तु संबंधित उपाय, दिशा संबंधित कुछ उपाय आपके विवाह में हो रहे समस्या के समाधान स्वरूप। अगर दोस्तों आप ज्योतिष में विश्वास रखते हैं तो ज्योतिषीय उपाय में है दोस्तों कि 11 सोमवार शिव पार्वती जी की आराधना करने से भी विवाह में हो रहे विलंब में राहत मिलती है। यह हर सोमवार आपको कच्चे दूध में काले तिल और कुमकुम मिला के शिव जी पे चढ़ाना है, और साथ ही दोस्तों बेलपत्र चढ़ाना भी न भूलें। दोस्तों, यह था सोमवार से संबंधित उपाय। 11 बुधवार को गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने से भी, दूर्वा जो कि एक प्रकार की घास है दोस्तों, जी हाँ, यह चढ़ाने से भी आपको अतिशीघ्र लाभ होगा। ध्यान रहे दोस्तों, यह हर बुधवार आपको 11 बार अथर्वशीष्ट स्तोत्र का पाठ भी करना है। इसके अलावा है दोस्तों 11 गुरुवार को आप गुलाब के इत्तर को जल में मिला के शिव जी पे चढ़ाइए। इससे भी आपको विवाह में अतिशीघ्र लाभ होगा। दोस्तों, 11 शुक्रवार को चने की दाल से शिव मंदिर में 5 बार ओम नमः शिवाय लिखने से भी अतिशीघ्र लाभ होता है। अंत में दोस्तों यह दाल आपको दान कर देनी है। दोस्तों, यह सोमवार, बुधवार, गुरुवार या शुक्रवार का कोई भी उपाय आप कर रहे हैं, ध्यान रहे दोस्तों, हर वार यानी कि हर उस दिन को आप नंदी के कान में अपनी मनोकामना अवश्य बताएं। इससे आपको अतिशीघ्र लाभ होगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कुछ लाल किताबी उपाय और टोटकों के बारे में। दोस्तों, किसी भी दुल्हन की मेहंदी रची जा रही हो तो आप उसे अनुरोध कर सकते हैं कि वो अपने हाथों से आपके हाथ में मेहंदी रखे, या फिर कोई डिजाइन छोटी मोटी, या फिर कुछ नाम या एक बिंदु भी लगा दे। इससे आपको लाभ होगा। यहाँ तक कि अगर वो अपने हाथों से आपको टीका लगा देती है, सिर पे तिलक लगा देते हैं, तो भी आपको अतिशीघ्र लाभ होता है। दोस्तों, इसके अलावा पूर्णिमा के दिन संतरे को जल प्रवाह करने से भी विवाह में अतिशीघ्र लाभ होता है। दोस्तों, नहाने के पानी में 1 चम्मच हल्दी मिलाने से भी विवाह में हो रहे विलंब में लाभ होता है। इसके बाद दोस्तों ऐसा ही एक कारगर उपाय है दोस्तों कि बुधवार को किन्नर को श्रृंगार और मिठाई भेंट करके उनके पैर छू के आशीर्वाद देने से भी अतिशीघ्र लाभ मिलता है। दोस्तों, ऐसे ही पूर्णिमा की रात में 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में बरगद के पेड़ की 108 परिक्रमा करने से भी विवाह में अतिशीघ्र लाभ मिलता है। दोस्तों, गुरुवार के दिन गाय को रोटी में गुड़, चने की दाल रख के अपने हाथों से खिलाने से भी विवाह में हो रहे समस्या में अतिशीघ्र लाभ मिलता है। तो दोस्तों, यह थे कुछ टोटके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कुछ वानस्पतिक उपाय के बारे में। दोस्तों, गुरुवार की शाम को 6 बजे से 7 बजे के बीच में 7 साबुत हल्दी की गांठ को एक सफेद कागज में लपेट के
अपने सिर के ऊपर से 7 बार उतार के चौराहे पे रख के आने से अति शीघ्र लाभ होता है। ध्यान दें दोस्तों, वापिस आते वक्त पीछे मुड़ के नहीं देखना है। इसके अलावा दोस्तों, आप गले में नारंगी के जड़ की धारण भी कर सकते हैं। नारंगी के पेड़ की जड़ भी आप गले में धारण कर सकते हैं। इससे भी आपको अति शीघ्र लाभ होगा दोस्तों। इसके बाद है दोस्तों कि आप गुरुवार को तुलसी की जड़ों में श्रृंगार हार का सामान पत्ते में लपेट के गाड़ दें। इससे भी आपको अति शीघ्र लाभ होगा। यहाँ तक कि दोस्तों, आप तांबे के लोटे में जल में हल्दी या फिर चने की दाल और गुड़ मिला के केले के पेड़ पे अर्घ दे चढ़ाए। इससे भी आपको विवाह में अति शीघ्र लाभ होगा दोस्तों। इसके अलावा ऐसा ही और एक कारगर उपाय है दोस्तों कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार की रात, ये हर वार की रात को आपको छुआरे पानी में भिगो के, यानी कि कच्ची खजूर, उसे पानी में भिगो के अपने सिरहाने या फिर अपने बिस्तर के पास रख के सोना है और दूसरे दिन सुबह उसे पानी में उबालना है। उबालने के बाद उसे पानी समेत नदी या तालाब में जल प्रवाह कर देना है। इससे भी आपको विवाह में अति शीघ्र लाभ होगा। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी ऐसी टिप्स है दोस्तों, जैसे कि आप कुंजिका स्तोत्र का पाठ एक ही स्थान पे, एक ही आसन पे बैठ के, एक ही समय पे 108 दिन कंटिन्यूस करना है। इससे भी आपको विवाह में अति शीघ्र लाभ होगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, आप तुलसी और 40 ग्राम का विवाह भी करवा सकते हैं। इससे भी आपको विवाह में अति शीघ्र लाभ होगा। यहाँ तक कि दोस्तों, आप किसी गरीब कन्या के विवाह में अपनी ओर से दान भी दे सकते हैं, या फिर अगर शक्ति हो तो उनके विवाह का संपूर्ण खर्चा भी उठा सकते हैं। इससे भी आपके विवाह में हो रही समस्या में भी आपको अति शीघ्र लाभ होगा। इसके अलावा दोस्तों, आप हमेशा चंदन का टीका करके ही घर से बाहर निकले, इससे भी लाभ होगा। या फिर अपने साथ पीला रुमाल रख सकते हैं, या फिर अपने जेब में या फिर पर्स में पीला कागज का टुकड़ा अपने साथ रख सकते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों, आप अपने हाथों में पीली मोली बांध के रख सकते हैं। इससे भी विवाह में अति शीघ्र लाभ होता है दोस्तों। यहाँ तक कि भोजन में आप केसर का उपयोग भी कर सकते हैं। यह भी एक अति लाभप्रद उपाय है दोस्तों, विवाह में हो रही समस्या से बाहर निकलने के लिए। तो दोस्तों, यह थे कुछ शादी में हो रही समस्या के महत्वपूर्ण उपाय। दोस्तों, हमने आपको ज्योतिष, वास्तु, लाल किताब, यहाँ तक कि टोटके, वानस्पतिक उपाय भी बताए हैं। कुछ छोटे छोटे उपाय भी बताए हैं, जैसे कि चंदन का टीका लगाना वगैरह। दोस्तों, ज्योतिष, वास्तु, योगा या डायटेटिक्स से संबंधित कोई भी समस्या हो दोस्तों, तो इसमें दिए गए नंबर पे आप अवश्य संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप अपनी कमेंट्स बॉक्स में भी अपने रिव्यूज या अपने विचार हमें बता सकते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर।